वेलकम बच्चों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाड़ा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं मुकेश ध्वजक। हम पढ़ रहे थे बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में गणितीय भौतिकी के सूत्र पढ़ रहे थे। गणितीय भौतिकी के सूत्रों में त्रिकोणमिति से संबंधित हमने जो सूत्र पढ़े थे उसकी 2-3 क्लासें हमने लगा दी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र है वो त्रिकोणमिति से संबंधित। उसके बारे में पीछे वाली क्लास में मैंने आपको कहा था इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे और इनको याद करें। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी तरीके से बच्चों ये कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का, टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी के सूत्र हैं। आपको इनको याद करना है। ऐसा याद नहीं होता है तो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें इन सूत्रों को लगाएंगे, फिर हमें आसानी से याद हो जाएगा, या फिर आप लिख लिख के भी याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट है साइन टू थीटा का सूत्र। साइन टू थीटा का एक सूत्र होता है टू साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और कोस टू थीटा के 3 सूत्र होते हैं। कंडीशन के हिसाब से हम लगाते रहते हैं। 11th-12th की जब क्लासें पढ़ेंगे उसमें ये कोस टू थीटा का साइन टू थीटा का सूत्र लगते रहते हैं। तो कोस टू थीटा का सूत्र कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र ये है। और दूसरा है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नेक्स्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर आता है टेन टू थीटा का सूत्र। टेन टू थीटा का सूत्र टू टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सूत्र वैसे तो यहां से ही लगता है, यहीं से ही बनता है। टेन ए प्लस बी का यहां भी कह सकते हैं हम, यहाँ पे थीटा प्लस थीटा तो कितना हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, कितना हो गया टू टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा डॉट टेन थीटा कितना हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये, या इस फॉर्मूले से अगर ए और बी सेम हो तो हम इसका टू थीटा का सूत्र बना सकते हैं या टू ए का भी बना सकते हैं। तो ये सूत्र सेम टू सेम वही है टेन टू थीटा का। फिर आता है 4 सूत्र और हैं। वो सूत्र है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। तो वो सूत्र इस तरीके से अलग अलग है टू साइन ए प्लस बी बाई टू डॉट कोस ए माइनस बी बाई टू, और माइनस लगाओ बीच में तब इस प्रकार से सूत्र होता है टू कोस ए प्लस बी बाई टू डॉट साइन ए माइनस बी बाई टू। तो ये सूत्र आपको अच्छे से लिख लिख के याद करने हैं। और फिर ऐसे ही कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी के 2 सूत्र होते हैं। कोस ए प्लस कोस बी का सूत्र होता है ये, और कोस ए माइनस कोस बी का सूत्र 2 सूत्र है। जब यहां पे नॉर्मली पहले सूत्रों में a माइनस बी बाई टू लिखा था, अब a माइनस बी बाई टू लिख रहे हो तो आप सामने माइनस लगाओ, और b माइनस ए बाई टू लिख रहे हो तो आप सामने प्लस लगाओ। तो ये इसके सूत्र है। इससे संबंधित हम अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन 15 डिग्री की। तो साइन 15 डिग्री में यही सूत्र निकलता है। साइन 15 की जो वैल्यू है वो हमें सारणी में मिलती नहीं है। साइन 0 डिग्री से सीधा 30 डिग्री वैल्यू होती है। तो आज हम साइन 15 की वैल्यू है अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसकी सहायता से कैसे निकालेंगे। तो क्या लिखा है साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। कहने का मतलब 45 की जगह हम लेवे ए और इसकी जगह लेवे बी। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये इसका सूत्र होता है। तो जहां जहां पे ए दिखाई दे वहां पे हमें रखना है 45, और जहां जहां पे बी दिखाई दे वहां पे हमें रखना है 30। तो वैल्यू रखते हैं साइन ए की जगह क्या रख देंगे 45 डिग्री डॉट कोस बी का मतलब कोस 30 डिग्री माइनस कोस ए यहां पे रख देंगे हम कोस 45 डिग्री डॉट साइन बी की जगह हम रख देंगे साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यू हम कहां से उठाएंगे सारणी से, जो पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ी थी
और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू वही 1/√2 साइन 30 की वैल्यू। तो बच्चों यहां से क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2√2, क्या लिख देंगे √3 और इसको लिख देंगे 1/2√2। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 2√2, कितना हो जाएगा, और हो जाएगा √3 - 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो साइन 15 की वैल्यू निकलती है वो थी √3 - 1/2√2। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रखा है, वो है cos 15। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, कितना इसका आंसर होता है इमेज खींच के, फिर आप कमेंट बॉक्स में इसको अपलोड कर देना। फिर हम निकालते हैं tan 15 की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल 3 tan 15। tan 15 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 - 30, 45 में से 30 घटाओगे तो 15। tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 15 में यहां पे लिखे a, इसको माने a और इसको माने b, तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan a - tan b का। tan a - tan b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a - tan b 1 + tan a tan b। अभी जो सूत्र पढ़े थे उसमें tan a - tan b 1 + tan a tan b। अब इस सूत्र में हम अप्लाई करते हैं, वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, tan a की जगह रख देते हैं हम tan 45 माइनस tan b की जगह हम रख देते हैं tan 30, फिर हो जाएगा 1 + tan 45 डॉट tan 30। सारणी से इसकी वैल्यू उठानी है, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, tan 45 की जगह 1 और tan 30 की जगह आपके वापिस हो जाएगी 1/√3। तो वे वैल्यू सारणी से हमें मिल जाएगी आसानी से। तो हम इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3 - 1 और नीचे कितना लिख देंगे हम, √3 एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपके √3 + 1। अब आप देखोगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे ऊपर बचा है √3 - 1 और नीचे है हर में है हमारे √3 + 1। अब इसका करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करते हैं तो आपको पता है हर में जो चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ऊपर क्या हो जाएगा, सेम राशि दो बार है, होल स्क्वायर कर देंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a + b a - b का बीजगणित का सूत्र है, तो उसको लिखते हैं हम a² - b², यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखे, ऊपर वाले को होल पावर से ओपन कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर 3a² + b² यानी 1 - 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह √3 और b की जगह 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम हो जाएगा। इसमें a² - b² है तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर -1। ऊपर हमारे हो गया 3 + 1 4 -2√3 और नीचे 2, आप डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 2 - √3।
ये वैल्यू इसकी होती है। तो टेन 15 डिग्री का मान होता है 2 माइनस रूट 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो लेते हैं कोस 15 डिग्री का। कोस 15 डिग्री का मान निकाले तो एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रखा है कोस 15 डिग्री, तो यहां से आप कोस 15 डिग्री का एग्जाम्पल निकाल सकते हो। नेक्स्ट की क्लास में हम बीजगणित के कुछ सूत्र हैं, कहने का मतलब त्रिकोणमिति यहां तक समाप्त होती है हमारे। अब है आगे बीजगणित, और बीजगणित के फॉर्मूले फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे हम। बीजगणित के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही इस बीजगणित से संबंधित 3-4 सूत्र हैं, वो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि नॉर्मली पीछे वाली क्लासों में, छोटी क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं। फिर है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर का तो क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अभी लगाया था। फिर आता है a की पावर 0, a की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन ध्यान रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 होगी तब ये हो जाएगी आपके 0 की पावर 0। इसको हम कहते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो क्या कहते हैं, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर है a की पावर m डॉट b की पावर m। जब पावर सेम होती है तो क्या हो जाता है, बेस यानी आधार, आधार गुणा हो जाता है। पावर सेम जैसे 2 की पावर कर दो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर भी कर दो 3, तब क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके, पावर तो सेम रहेगी और बेस है वो आधार है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगी आपके 8 की पावर 3। नेक्स्ट है जब आधार समान रहता है, a की पावर m और a की पावर n आधार समान रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल आपके 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2 की पावर 2 प्लस 7, कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। तो ये नॉर्मली है, सिंपल से एग्जांपल है इसके। फिर है डिवाइड में हो, आधार समान बट पावर अलग अलग हो तो वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। इसी को ले ले मैं, जैसे 2 की पावर 7 और 2 की पावर 4, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 7 माइनस 4, तो लिख देंगे 2 की पावर 3। दूसरी बात, जब a की पावर m और b की पावर m हो, वो डिवाइड में हो, पावर सेम और डिवाइड में हो, भाग में हो, तब क्या हो जाता है, उसकी पावर सेम हो जाती है, यानी a अपॉन b की पावर की क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो फिजिक्स में लगने वाले महत्वपूर्ण सूत्र है अवकलन और समाकलन के बारे में। तो धन्यवाद बच्चों, देखते रहिए पूरा वीडियो, बिना स्किप के आपको पूरा वीडियो देखना है। धन्यवाद।